धनुष भंग की लीला जब हो रही थी तो क्या हुआ? एक नहीं, देखो मैया किसकी बेटी है? भूमि की। और जब मैया जयमाला लेकर के जा रही थी तो मैया से पहले ही प्रार्थना कर दी, मैया जब तक मैं ना कहूं भूमि से धनुष को छुड़ा मत देना। और जब तक राजा दम लगाते रहे, सीता जी ने अपने पैर का अंगूठा भूमि पर दबाए रखा। कितने राजाओं ने दम लगाया कि भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा उस धनुष को उठाने में लग गए, पर तिलवर भूमि न सकहीं छिड़ाई। इतना सा भी ऊपर नहीं उठा पाए। क्यों? आज्ञा ही नहीं है। मैया ने आज्ञा सोर्स लगा रखी है ना। अब राजा जनक को गुस्सा आया। राजा जनक ने कुछ जनक कहे कुछ अनुचित मानी। और देखो बड़ा सुंदर सूत्र लिखा यहां पर, भगवान के झंडे को फहराने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले डंडा चाहिए, फिर झंडा होगा। भाई झंडे के लिए डंडा भी तो चाहिए। अब डंडा कौन है? कि रघुपत कीरत बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। कौन है? लक्ष्मण जी महाराज भगवान की कीर्ति के झंडे के डंडे हैं। पहले डंडा खड़ा हो फिर झंडा खड़ा होगा। तो जनक कहूं कछु अनुचित बानी। अब राजा जनक ने जब उल्टा सीधा बोला तो डंडा खड़ा होने में कितनी देर लगे? लक्ष्मण जी खड़े हो गए। जनक महाराज कुछ नहीं बोला। जब राजा दशरथ को नहीं छोड़ा लक्ष्मण जी महाराज ने, तो राजा जनक को कैसे छोड़ सकते हैं? बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, जो लोग मानस पढ़ते हैं उनको समझ आ जाएगी। सुमंत्र जी भगवान को छोड़ने जंगल में गए। जब सुमंत्र जी सीता को भेज दो, नहीं भेजे। लक्ष्मण जी से बोले आपका कोई पिता के लिए संदेश? तो वहां पर लक्ष्मण जी ने इतना उल्टा सीधा बोला महाराज दशरथ के लिए। तब राम जी ने कहा जाकर के आप पिता, हाथ जोड़ करके विनती करिए सुमंत्र जी से राम जी ने कि आप जाकर के लक्ष्मण के वचनों को पिताजी से मत कहना। बोल गोविंद भगवान है। तो क्या जब अपने पिता को नहीं छोड़ रहे हैं लक्ष्मण जी, क्या जनक को छोड़ देंगे? अब तो जनक जी महाराज समझ गए, अब तो डंडा खड़ा हो गया, झंडा फहराने में देर नहीं लगने वाली है। अब जैसे ही डंडा खड़ा हुआ उसी क्षण जो है विश्वामित्र जी बोले, क्या बोले? कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, और बोले अति स्नेह मैं बानी। समय जान लिया, समय आ चुका है। क्या बोले? कि उठहूं राम भंजहूं भव चापा, उठहूं राम भंजहूं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा, मेटहूं पाप जनक परितापा। अब देखो धनुष तोड़ा किसने है, इस पे चलें, जल्दी से प्रसंग को पूरा करें। अब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी यार राम धनुष को तोड़ दे। और राम जी सोच रहे 10,000 नहीं तोड़ पाए, तू कहां से तोड़ देगा? अब गुरु की आज्ञा है, मना कैसे करे? धनुष के पास तक तो पहुंच गए। अब मनी मन सोच रहे हैं गुरुजी को प्रणाम करता हूं। जैसे ही गुरुजी प्रणाम करने के लिए सिर झुकाएंगे, इतनी देर में धनुष को हाथ लगा लूंगा और गुरुजी से कह दूंगा गुरुजी उठा नहीं। राम जी खड़े हैं, सीता जी वहां जयमाला लेकर के खड़ी हैं। अब सीता जी सोच रही जल्दी से तोड़ दे, पर सीता जी राम जी के बल को पहचान गई। कितना बल है राम जी के अंदर, पता है सीता जी को यह धनुष नहीं तोड़ पाएगा। क्यों? जब पुष्प वाटिका में फूल तोड़ रहे थे तभी पसीने आ रहे थे, धनुष तोड़ना तो बहुत दूर की बस के बाप की भी बस की नहीं है? अब सीता जी जो है, जो धनुष अपना भूमि पर अंगूठा लगाया था, जब राम जी बिल्कुल धनुष के पास पहुंच गए उस समय सीता जी अपने पैर का अंगूठा उठा लेती हैं और कहा मैया इतना हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो कि इसको कोई विपत्ति नहीं हो उठाने में। अब राम जी उसमें भी सकुचा रहे हैं।
प्रणाम करने लगे। मन ही प्रणाम गुरु सन की ना, मन ही मन में गुरु जी को प्रणाम किया। और प्रणाम आप किसी और को करें, दूसरा भी झुक के प्रणाम ले। अब गुरु जी ने जैसे ही सिर नीचे किया, भगवान जल्दी से उठाना चाहते थे, पर वहां पर क्या हुआ, मानस में लिखा, वहां पर एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया, काहू ना लखा, किसी ने कुछ नहीं देखा। एक बिजली आई, आकर के देखा तो इतनी देर में वो दो धनुष के दो टुकड़े हैं और राम जी के हाथ में खड़े हैं। बोल गोविंद भगवान की। अब सीता जी मनी मन कह रही है, दादा ये धनुष तेने तोड़ा नहीं, तेने उठाया नहीं, अब तेरे हाथ में टूटा टुटाया, इसे तो नीचे फेंक दे। बोल गोविंद भगवान, ये धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा है, ये धनुष तो सीता जी ने स्वयं तोड़ा है। बोले बाल कृष्ण लाल।